थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड। पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे Z हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज इंडिया में। प्राइम न्यूज इंडिया के माध्यम से जिला सिवान में नगर परिषद के चुनाव को लेकर के जो गहमा गहमी शुरू हो चुका है, राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है, सियासी माहौल में जो उम्मीदवार जनता की अदालत में जोरदार तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं और यह चुनावी शंखनाद उन्होंने किया है, उन सभी उम्मीदवारों से बारी बारी मैं परिचय करा रहा हूं और उस उम्मीदवार का चुनावी मुद्दा क्या है इस पर मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं जिला सिवान के नगर परिषद के चेयरमैन की मजबूत दावेदार, जो इस समय काफी चर्चाओं में है, परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे न्यूज चैनल के स्क्रीन पर आज मुखातिब होंगी, अपने बातों को रखेंगी और नगर परिषद चुनाव को लेकर के बहुत सारा सवाल इनसे हम लोग पूछेंगे। सबसे पहले परिचय करा देना चाहेंगे, समरुन्निसा हैं जो सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रही हैं, राजनीतिक क्षेत्र में इनका लंबा तजुर्बा है, साथ ही साथ जिला परिषद का भी जनप्रतिनिधित्व 2001 में कर चुकी हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से रघुनाथपुर विधानसभा से इन्हें टिकट मिला था, तो शायद परिचय की मोहताज नहीं है। लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और देश में जो भी कानून बना है और लगता है ये कानून देश हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है, तो इन सब मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने अपना बात रखा है। समरुन्निसा से बातचीत करेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और आपके नाम की चर्चा जोर शोर से शुरू हो चुकी है, किस पद पर चुनाव लड़ रही हैं आप? जी, मेरे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो हमने अभी अपना फैसला लिया है कि नगर के अंदर जो भी अभी इतने दिन से जो भी चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन हमने अभी कहीं विकास का कुछ हेलो, हाँ मम्मी जी, मैं पहुंच तो गई पर यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है। मैं जाऊंगी कैसे? इतनी रात हो रही है, अभी मुझे टेंशन भी हो रही, परेशान भी हो रही हूँ मैं। कम से कम एक भी गाड़ी तो मिल जाए, सेफ्टी की भी तो बात होती है ना मम्मी। इसीलिए मैं गांव नहीं आना चाहती हूँ। कम से कम शहर में तो अभी तक एक कैब बुक करके घर भी पहुंच जाती। पता नहीं, आपको तो आपकी गाँव ही पसंद है। पता नहीं इस जन्म में इस गांव में कभी ऑनलाइन कैब बुकिंग की फैसिलिटी आएगी भी या नहीं, समझ में नहीं आती। शहरों को शहरों से सबने जोड़ा, पर हमारे गांव को सबने छोड़ा। हौसला हमारा टूटेगा नहीं, गांव हमारा छूटेगा नहीं। आ गया है गो बेबी गो। प्ले स्टोर में जाए, डाउनलोड करें गो बेबी गो और सेवाएं ले। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने रोस्टर से जो तैयार कर दिए हैं कि आम जनता ही इसको चुनेगा। अब ये नहीं कि अब वार्ड पार्षद चुन कर जाएंगे तो नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव होगा। तो ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए उपलब्धियां हैं आकि हम लोग के अब आम जनता के हाथ में चला गया है वोट। तो हम अपने जनता से अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार हमको अपना प्रेम स्नेह देकर एक बार हमको मौका दे कि जो नगर के अंदर कहीं नाली सुविधा नहीं है, पानी हर जगह का ऊपर बहता है, कहीं बरसात में निकलने की जगह नहीं रहती है, या स्कूल का जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य का भी जो व्यवस्था है, बाहर से भी महिलाएं आती हैं, चाहे हमारे ही घर के बगल के महिला जाती है निकल के बर बाजार में, तो अगर उनकी हाजत की जरूरत पड़ी तो इसका कहीं इंतजामात नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अगर हमको जनता अगर मौका दिया तो हम महिलाओं के लिए हर चौराहे पर, हर बाजार में, मार्केट में जहां जाने की उन लोग की जगह है, एक शौच का भी इंतजाम किया जाए। बिल्कुल। देखिए, समरुन्निसा जी ने कहा कि सिवान नगर परिषद
का जो समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया। और आज स्थिति यह है कि सार्वजनिक शौचालय का भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाया है। और बेटी बहू माँ बहनों को अगर उनको हाजत की जरूरत होती है, शौच की जरूरत होती है, तो उनको शर्मसार होना पड़ता है। तो सरकार बड़ा बजट बनाती है और ये बजट के द्वारा पैसे भी आते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं होने से जनता काफी मायूस दिखाई दे रही है। और इस बार सिवान का जो राजनीतिक माहौल बना है चेयरमैन को लेकर के, चूंकि पहले वार्ड पार्षद मिल करके अपने नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन सरकार ने एक बड़ा महत्वाकांक्षी और अहम फैसला लिया है कि अब जनता को जो है नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव करना है। समरुन्निसा जी, आपने एक तरह से सवाल खड़ा किया है कि सिवान नगर परिषद की जो व्यवस्था है वो संतोषजनक नहीं है, और हम यह कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के भी काफी सुर्खियों में रहा है सिवान का नगर परिषद। तो अगर आपको मौका मिला चेयरमैन के पद पर ताजपोशी आपकी हो गई, तो आपको लगता है कि ये जो धापा और दाग लगा है उसको धोने का काम करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपसे कह दिया आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमको सिवान नगर के जनता ने हमको मौका दिया तो जो आपने सवाल किया उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगी। और जितने भी भ्रष्टाचार जहाँ तक है मैं बिल्कुल ना, हम लोग उसमें से है ना इस चीज को बर्दाश्त करने का हम लोग क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैडम, एक समय था कि राजनीति में और समाज सेवा में काफी आपका चर्चा होता था और आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत सारी महिलाएं जो चेयरमैन की दावेदार हैं, नया नया कदम बढ़ाई हैं। लेकिन समरुन्निसा की बात करें तो आपको सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इलाका क्षेत्र के लोग आपके राजनीतिक जीवन से अवगत हैं। तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहिए? हम देख रहे हैं कि बहुत हमारे बहनें जो है हर तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हर तरह से। तो हम सोचा कि अब हमको एक मौका नजर आया है ताकि हम पहले शहर से ही उठे, हम पहले अपने शहर को, बहने को और माँ बहनों को जो भी प्रताड़ना है उसको हम खत्म करें। और जहाँ तक लड़ाई लड़ना है, सामाजिक लड़ाई हो चाहे घरेलू भी कोई भी तरह का मतलब जो भी काम हो उसको हम सुधार करने का काम करेंगे। देखिए, समरुन्निसा जी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उचित भागीदारी दिलाने के लिए, महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मैं कदम बढ़ाई हूँ। और खास करके जो यहाँ घरेलू हिंसा है, सामाजिक उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इन तमाम अत्याचार और जुल्म के खिलाफ मैं आवाज बनूंगी। समरुन्निसा जी, एक सवाल आपसे यह है कि आप वार्ड पार्षद का भी चुनाव लड़ सकती थी, चूंकि कई लोगों ने आपको ये कहा भी था, लेकिन आपने इनकार कर दिया चूंकि आपका राजनीतिक दायरा बहुत बड़ा है। तो कभी आपने सोचा नहीं कि मतलब वार्ड पार्षद से शुरुआत किया जाए, डायरेक्ट आप चेयरमैन के चुनाव? इसलिए कि मैं विधानसभा भी लड़ चुकी हूँ, हारना जीतना तो लगा ही रहता है, इसमें मेरी कोई मायूसी नहीं आई। और हम चुनाव लड़ते रहते हैं और जनता के बीच जाते हैं, जनता का सेवा भी करते हैं, जितना हमसे हो सकता है मैं सबका सुनती हूँ। जैसे भी होता है हम हर जगह उन लोगों का निपटारा करने का काम करती हूँ। क्योंकि लोग घर तक भी क्यों नहीं जाना हो, क्योंकि सब समाधान का हम मतलब अपना ई पर लेकर उन लोग को हम समस्या का हल करने का काम करती हूँ। तो हमको जहाँ मैं हूँ वहाँ से हमको कई बार हमको ऑफर आया कि आप वार्ड पार्षद लड़िए। हमने कहा कि वार्ड पार्षद नहीं लड़ेंगे, सोचा जाएगा। तो अभी मौका मिला है कि हम थोड़ा सा बड़ा एरिया को भी संभालने का हम कार्य करेंगे। बिल्कुल जी। देखिए, जिसका सोच बड़ा होता है उसके सोच को कैद नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि समरुन्निसा को आप जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और हर समाज जमात के लोग इनके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी हौसला अफजाई हो रही है और जनता के आशीर्वाद से चुनाव के मैदान में आने के लिए इन्हें शक्ति मिला है। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के शक्ति से चुनाव के मैदान में आई है। एक सवाल यह है कि एक समय था कि राजनीति में हम देखते थे, या लोग आज भी इसकी चर्चा करते हैं, कि समरुन्निसा उस समय काफी सक्रिय राजनीति करती थी और बीच में थोड़ा सा हम देखे कि आपका मतलब जो है सक्रियता कम हो गई। क्या कारण रहा? नहीं, कोई कारण नहीं रही। ऐसा समय का अनुसार हर आदमी अपना अपना उत्थान करता है। जैसा समय आता है हम लोग अपना खुद उत्थान करते हैं। समाज से हमारा कोई रिश्ता नाता टूटा नहीं था, समाज में बिल्कुल हम बने रहते हैं।
और मौका मिला तो हम फिर आगे आने का कोशिश कर रहे हैं। ये जनता का, अब जनता मालिक है इसका। जनता ने हमको, हम तो बार बार कह रहे हैं कि जनता के हाथ में है। जनता अगर हमको प्रेम स्नेह दिया तो फिर हम दिखाएंगे कि हाँ एक नया शहर हम बनाएंगे सीवान को। और गली गली को हम सुंदर एक दुल्हन की तरह सजाना हमारा पहला प्राथमिकता है। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारा नया जो है पंचायतों का गांव जो ग्रामीण क्षेत्र में आता था, पंचायत था, उसको शहरीकरण करने के लिए सरकार ने नगर परिषद में शामिल कर लिया है। नया परिसीमन बना है। उस परिसीमन के अंतर्गत बहुत सारे नए गांव आए हैं, जिसमें हम बतलाना चाहेंगे कि अब इलाका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्षेत्र का विस्तार हो गया है। तो आप जनता से संपर्क करने का प्रयास आप कब शुरू करेंगे? क्योंकि आप तो कांटेक्ट में बनी हुई हैं, लेकिन एक जो है अभियान कब शुरू होने वाला है? अरे हम लोग तो पूरा जिला का भ्रमण करते हैं भाई जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा भ्रमण चल रहा है, बस कि आप लोगों से मुखातिब नहीं हुए अभी। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोग को हर वार्ड में हम ले चलेंगे और अपना बात को रखेंगे और जनता का सामने हम रहेंगे। हाँ, चलिए, ये थे समरुन निशा जो हमसे बातचीत कर रही थी। इन्होंने कहा कि नगर परिषद सिवान की जनता अगर सेवा करने के सौभाग्य दी तो न्याय के साथ सिवान में विकास का काम होगा। बदहाल व्यवस्था जो है उसको सुधारा जाएगा। सरकार का जो भी कार्यक्रम है वो धरातल पर उतारा जाएगा और स्वच्छ, सुंदर, निर्मल नगर परिषद सिवान बनाने का इनका सपना है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।